Hi everyone, welcome to Topper's Notes. My name is Ankita Sood. Let's begin with today's current affairs. Our first article is Section 7 of the POSCO Act. So, POSCO here stands for Protection of Children from Sexual Offences Act. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शन 7 की, तो सेक्शन 7 बताता है कि whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault. एंड यहाँ पे सेक्शन 7 के अंडर हमारे पास कुछ ऑफेंसेस होते हैं. इट इंक्लूड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेकेंड है सेक्सुअल असॉल्ट, थर्ड है सेक्सुअल हरासमेंट एंड नेक्स्ट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी. तो अगर हम बात करें इस आर्टिकल की, तो इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पोस्को यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के अंडर हमले के आरोप में एक व्यक्ति को बरी करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. एंड बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला इस आधार पर था कि उसने बच्चे को उसके कपड़े पर स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बिना ही छुआ था. Our next article is India records 15% rise in export of agricultural and processed food. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं APEDA के बारे में. So it stands for Agriculture and Processed Food Production Export Development Authority. तो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड सीरियल्स. तो अब बात करते हैं इस आर्टिकल की. सो अकॉर्डिंग टू DGCINS, APEDA प्रोडक्ट्स के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में लास्ट ईयर के इसी पीरियड के कंपैरिजन में अप्रैल से लेकर के अक्टूबर 2021 के दौरान अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 14.7% ग्रोथ देखी गई है. एंड APEDA प्रोडक्ट्स का ओवरऑल एक्सपोर्ट जो अप्रैल टू अक्टूबर 2020 में $10,157 मिलियन था, अब वो बढ़कर अप्रैल टू अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से वो बढ़कर $11,651 मिलियन हो गया है. अगर यहाँ पे हम देखें तो एक्सपोर्ट ऑफ राइस जिसमें 10.5% की पॉजिटिव ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, अप्रैल टू अक्टूबर 2020 में $4,777.33 मिलियन से बढ़कर ये अप्रैल टू अक्टूबर 2021 में जो है $5,278.95 मिलियन हो गई है. Our next article is GIS plans for around 75% ग्राम पंचायत completed. So सबसे पहले हम सभी को पता होना चाहिए कि GIS होता क्या है. It stands for Geographic Information System. So it is a conceptualized framework that provides the ability to capture and analyze geographic data. सो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिच टू वैली अप्रोच पर आधारित रिमोट सेंसिंग टेक्निक का यूज करते हुए महात्मा गांधी नरेगा के अंडर 2.69 लाख ग्राम पंचायत में से 2 लाख ग्राम पंचायतों के लिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS प्लान्स को कंप्लीट कर लिया है. साथ ही मिनिस्ट्री ने NIR, DPR एंड मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव के थ्रू स्टेट्स के महात्मा गांधी NREGS कार्यकर्ताओं को GIS एंड RS यानी कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज के यूसेज पर डिटेल्ड ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करवा दी गई है. हमारा अगला आर्टिकल है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. तो रशिया का कहना है कि उसने अपने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और सक्सेसफुल टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जो कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इनविंसिबल कहे जाने वाले देश के
आर्सेनल ऑफ वेपन्स में लेटेस्ट एडिशन होगी। एंड साथ ही हाइपरसोनिक मध्य उड़ान में ध्वनि और पैंतरेबाजी की गति से 5 गुना से भी अधिक, ठीक है, 5 गुना से भी अधिक समय की यात्रा कर सकता है, जिससे उन्हें पारंपरिक प्रोजेक्टाइल की तुलना में ट्रैक और अवरोध करना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने रिसेंटली विंग्स इंडिया 2022 का उद्घाटन किया है। ये एक इवेंट है जो कि सिविल एविएशन रिलेटेड टू कमर्शियल, जनरल एंड बिजनेस एविएशन पर एशिया का सबसे बड़ा एक इवेंट है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर, फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स के दौरान देश के एयरपोर्ट्स के द्वारा हैंडल किए जाने वाला कुल माल जो है वो प्री पेंडेमिक लेवल के 80% से ज्यादा हो चुका है। And in the last 7 years, the number of airports have been almost doubled to 136 by adding 62 more aerodromes. And पहले ये जो नंबर था एयरपोर्ट्स का वो सिर्फ 74 था। हमारा अगला आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये पुष्टि की है कि रेरा 2016 आर एप्लीकेबल टू प्रोजेक्ट्स दैट वर ऑनगोइंग एंड जिनके लिए कानून के अधिनियम के टाइम कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स की अभी तक जो है वो प्राप्ति नहीं की गई है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि रेरा RERA होता क्या है। So RERA stands for Real Estate Regulation and Development Act 2016 एंड सिंपली इसे हम लोग रेरा 2016 बोलते हैं। ये एक ऐसा कानून है जिसे भारतीय संसद ने पास किया था। रेरा का मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों का निवेश बढ़ाना और उनके हितों की रक्षा करना है। इसे 10 मार्च 2016 को राज्यसभा ने इस बिल को पास किया था एंड इसके बाद 15 मार्च 2016 को लोकसभा ने भी इसे पास किया था एंड उसके बाद 1 मई 2016 को इसे लागू कर दिया गया था। Our next article is India needs about $10 trillion to meet net zero target. तो अगर हम बात करें क्लाइमेट एंड एनर्जी रिसर्च फर्म CEEW, सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस, CEF की, तो उनके एक एनालिसिस के हिसाब से नेट जीरो के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए या फिर 2070 तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को प्रभावित ढंग से समाप्त करने में सक्षम होने के लिए भारत को करीब $10 ट्रिलियन की जो है वो आवश्यकता पड़ सकती है। तो साथ ही यहाँ पे ये भी बोला गया है कि इंडिया में इसके कुछ गोल्स हैं, ठीक है। तो पहला जो गोल है वो है ग्लासगो समिट। हम सभी को पता है कि रिसेंटली ग्लासगो समिट हुआ है। तो एट द रिसेंटली कंक्लूडेड समिट इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड, Prime Minister announced India's national goals to significantly improve the proportion of renewable energy in its installed capacity and be net zero by 2070. हमारा अगला आर्टिकल है, इंडिया स्टैंड्स एट 82nd इन ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग्स, डिप्स बाय 5 स्पॉट्स। सो बिजनेस प्राइमरी रिस्क मेजर्स की ग्लोबल लिस्ट में इंडिया 2021 में 82nd पोजीशन पे है एंड पहले यानी कि 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखें तो ये 77th पोजीशन पर था। एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड्स मैनेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ट्रेस की लिस्ट 194 कंट्रीज, टेरिटरीज एंड ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस रीजन्स में बिजनेस ब्राइबरी रिस्क को मेजर करती है। साथ ही अगर हम लोग इस डेटा को ध्यान से देखें तो 2020 में इंडिया का रैंक 77 था एंड इसका स्कोर था 45 एंड 2021 की अगर बात करें रैंक है 82 एंड स्कोर है 44। हमारा अगला आर्टिकल है, गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति की बधाई। तो गुरु नानक देव जी के 552nd जयंती पर पूरे भारत में सेलिब्रेशन हुआ था एंड साथ ही अब हम बात करते हैं कि गुरु नानक जयंती होती क्या है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज गुरु पर्व एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन ऑफ सिखिज्म
as the birth anniversary of their first Sikh Guru, Guru Nanak Dev Ji. तो अब बात करते हैं कि ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है. ये मनाया जाता है ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा. गुरु नानक देव जी का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1469 को. Next article is Sustainable Development for Coal Sector. So Ministry of Coal Comprehensive Sustainable Development Plan के साथ आगे बढ़ा है और इसके स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत की है. इसका प्राइमरी फोकस माइनिंग ऑपरेशन के दौरान रेगुलर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और मिटिगेशन के अलावा OOB यानी कि आउट ऑफ बॉक्स उपायों के माध्यम से इमीडिएट सोशल इम्पैक्ट बनाने पर भी रहेगा. हमारा अगला आर्टिकल है CCI मार्केट स्टडी ऑन फार्मा सेक्टर. सो रिसेंटली CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये सिफारिश की है कि नेशनल डिजिटल ड्रग डेटा बैंक जो है वो बनाया जाए. साथ ही CCI ने ये भी रेकमेंड किया है कि इंडिया में जितने भी जेनेरिक ड्रग्स होते हैं उनके जो भी प्राइस कंपटीशन है उनको बढ़ावा देने के लिए दवा गुणवत्ता मानकों को सख्ती से लागू करने की भी यहाँ पे जो है वो सिफारिश लगाई गई है. Our next article is Allahabad High Court urges Center to speed up Uniform Civil Code. So recently इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अपील की है कि वो जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लागू कर दे. ये कहते हुए कि समान नागरिक संहिता जो है वो आज के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है एंड बहुत ही ज़्यादा आवश्यक भी है. अगर हम बात करें कि आज से 75 ईयर्स पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी ये देखा था कि UCC जो है ये कभी भी प्योरली वॉलेंटरी नहीं हो सकता है, नहीं बनाया जा सकता है. सो अब बात करते हैं कि UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है. It is basically the formulation of one law related to personal issues such as marriages, divorce, succession and adoption for all citizens of the country, irrespective of their religion or faith. And Article 44 of Constitution deals with UCC. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि इसे आर्टिकल नंबर 44 में बताया गया है. आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.